हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एंड मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इसी क्षण इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लें, ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड एंड लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको पता लगे तो ये आपके लिए जो है ना गाइडेंस कह लो, एक तरह से इंसाइट कह लो, एक तरह से इंफॉर्मेशन कह लो, ये चैनल आप तक वो सब पहुंचाता है। ठीक है, तो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आई बिलीव आप सब लाइक कर चुके हैं, कमेंट्स में लिख चुके हैं आई एम ब्लेस्ड। पहली बार आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव द हायरोफेंट, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, the six of cups, the two of swords, the four of swords। बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर साइन, लीब्रा, जेमिनाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, 2, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर्स जो यहाँ इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, दैट इज ग्रीन, वाइट, पिंक। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। द हायरोफेंट क्यों है यहाँ यूनिवर्स प्लीज गाइड। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेवल अप करने के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया है कि जहाँ पर वो बहुत इमेच्योर, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ एक रिश्ता, ठीक है, इट इज़ ओके वाला रिश्ता, या जहाँ पर ये रिश्ता ऐसा था कि जहाँ आप कह सकते हो कि बस फन लविंग एनर्जी थी, या अट्रैक्शन था, या फिर एक तरीके से एडिक्शन थी, आदत थी एक दूसरे की, वहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए मेजर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज़ लाइक मैरिज और कंटिन्यू रहना, सोल्यूशन आपके और उनके बीच में आना। लाइट ब्लिंक हुई है ना, देखो। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दे आर लाइक कि अगर बोरिंग हो गई हैं चीज़ें तो थोड़ा लाइट करते हैं, और बिल्कुल ही लाइट हो गई हैं चीज़ें तो थोड़ा सीरियसनेस ले आते हैं इस रिश्ते में। ओके, सोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी कैरेक्टर को भी बीच में लेकर आना चाहते हैं। कोई आपसे छोटा हो सकता है, इनसे छोटा हो सकता है, कोई इनका फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, जिसको ये बीच में लेकर आना चाहते हैं कि यार सॉर्ट करवाए यार चीज़ें, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस में से ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में से आपको चूज करना चाह रहे। स्पाइन, नजर रखते हैं आप पे, आपकी इंफॉर्मेशन निकालना एंड द प्रीशियस एनर्जी है यहाँ। मैंने बोला ये कि अगर ऑप्शंस हैं आसपास तो उसमें से यू आर द वन जिसके साथ वो आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। ठीक है, एंड येस फॉर श्योर दे फाइंड यू दैट पर्सनालिटी की ट्रेडिशन, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी, सबके अकॉर्डिंग यू आर द वन जो कि
उसने ऑब्जर्व किया है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि आपसे मिले और बस आपके हो गए, नो ऐसा नहीं है, आपको ऑब्जर्व किया गया है जहां पर उसको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट या बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल सकते हो, ठीक है। आप लोग वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हो, कोचिंग में एक साथ हो सकते हो, कॉलेज में एक साथ हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे एज गैप दिख रहा है, बॉस नहीं है तो मतलब आपसे एज वाइज मुझे बड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। एंड द आई एनर्जी, एंड यहाँ पर भी देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी जो है ना इनर, जैसे कहते हैं थर्ड आई चक्रा या इंट्यूशन है ना, ये जिस तरीके से बैठे हुए एक गुरु वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं, जहां पर आप कह सकते हो कि एक इंसान अपनी थर्ड आई चक्रा कह लो, इंट्यूशन कह लो, अपना इंसाइट कह लो, अपनी गट फीलिंग कह लो, है ना, इन चीज़ों से। और यहाँ देखो स्पाइंग एनर्जी, यहाँ पे भी आई शो करी गई है, मतलब दे आर दैट श्योर कि यार ये इंसान है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या जो इंसान मेरे लिए परफेक्ट रहा मेरी लाइफ टाइम में, जो मेरे पास मान लो आपकी लाइफ में दो तीन लोग आए, दोनों तीनों में से कौन बेस्ट था, यू, ऐसा कुछ आपके पर्सन को लगता है कि दो तीनों में से ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट था, ठीक है। प्रेशियस की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, जो कि आप बहुत प्रेशियस रहे हो उस इंसान के लिए, ओके। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ। एंड the Hierophant is also about solutions, communication, ठीक है। तो हो सकता है घर के लोगों को इन्वॉल्व करना, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, किसी तरह से किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करना, कि बात हो सके, सॉल्यूशन आ सके, कोई रास्ता निकले आप दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा कुछ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ। द फोर ऑफ कॉइन्स, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आपके क्लोज ऑफ होने से। अगर आप चुप है ना, अगर आपने अपनी एनर्जी सेव करनी स्टार्ट कर दिया, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, अपनी लाइफ के फ्यूचर में जो बिजी हो गए हो ना, उनका कंट्रोल नहीं रहा आप पे, तो वो चीज़ उनको डिसअपॉइंट कर रही है, ठीक है। फॉर अदर्स ऐसा हो सकता है कि बहुत क्लोज ऑफ पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी है इसके आगे आप सिर दीवार में मार लो ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगी नहीं ये बोलना चाह रहे हैं ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आई कि नाउ दे वांट टू टॉक, चाहे आपके लोग क्लियरली आपसे बात करना, या बहुत ही फर्म तरीके से अपनी बात रख देना, है ना, क्लासी तरीके से अपनी बात रख देना, बट बात रखना। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर ऑफ कॉइन्स, फेक, यहाँ पढ़ना, मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। मैंने अभी अभी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात बोली ना, कि आपके पर्सन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रही है कि आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, आपने एनर्जी सेव करनी स्टार्ट कर दिया, आपने वो अटैचमेंट खत्म कर दिया, आपने कंट्रोल खत्म कर दिया। पहले आप कंट्रोल करते थे, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कहाँ पर है, किससे बात कर रही है, क्यों नहीं बात करी, क्यों नहीं कॉल किया। अभी यू आर लाइक, आपका एक साइड उसको देखने को मिला जो कि उसको लगता है कि यार ये तो फेक था यार, ये तो फेक थी यार, ठीक है, ऐसा कुछ। डिपेंडेंसी अब शो नहीं कर रहे हो आप, दैट्स व्हाई यू आर फेक, ओके। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू आर फेक, ओके, इट इज ओके, टेक दैट ब्लेम ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। आई एम अडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू, ये बात आपके पर्सन पर भी जा रही है कि भाई वो कंट्रोल नहीं रहा अब उस इंसान का आपके ऊपर, ठीक है। एंड वो चीज़ जो आप उसको चेज करते थे, आप उसको डिपेंडेंस जो रहते थे उस इंसान पर, वो चीज़ अब नहीं दिख रही है ना, तो उसको अब उसको ये सब कुछ फील हो रहा है आपके लिए, तभी उसको आपसे शायद हो सकता है बात भी करनी है। कुछ ना कुछ तो हुआ है जो मिसट्रस्ट हुआ है, जो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, या ट्रस्ट इशू वाली बात कि भाई पहले तो बहुत चेज करता था ये इंसान, अब क्यों नहीं चेज कर रहा, पहले तो बहुत कंट्रोल करता था ये इंसान, अब क्यों नहीं, अच्छा कंट्रोल करो तो
मुसीबत ना करो तो मुसीबत। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, तो डिसअपॉइंट है इस चीज से। लेट्स चेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स? व्हाई द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर? द 8 ऑफ कॉइंस। ओके, आपके पर्सन बहुत काम, शांत, ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही बढ़िया सेटलमेंट वाली एनर्जी होती है ना, कि जो सेट है बिल्कुल, किसी की मतलब उसको पैसा, करियर, फाइनेंसेस, उसकी अपनी एक इमेज, और मैं से ज्यादा कुछ था नहीं उसके दिमाग में। नाउ दे हैव दैट फियर कि भाई ये इंसान, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप उस इंसान का कंट्रोल आप पे से हट रहा है, ठीक है, आप चेंज हो रहे हो, तो उसको वो चीज डरा रही है कि भाई अभी तक तो मैं खुद पर ध्यान दे रही थी या दे रहा था, बट अब तो मुझे यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंसान तो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है उस इंसान को लग रहा है कि वर्क हार्ड करना पड़ेगा, चीज़ों को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, अरे यार फिर से शुरुआत से शुरू सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ ये चीज़ को डरा रही है। कुछ लोगों के लिए आप मटेरियलिस्टिक हो गए हो, आप फोकस्ड हो गए हो, आप डिसिप्लिन्ड हो गए हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है अपने करियर को बिल्ड करने में, अपनी फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को ग्राउंड करने में। तो अब उसको लगता है अरे यार इस इंसान का तो डर नहीं रहा मेरा, या इस इंसान के अंदर तो मेरे को छोड़ मैं छोड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ तो उसको खौफ नहीं रहा। तो उसको अब आपका डर है कि भाई ये इंसान तो चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्रश, अनकंडीशनल लव है यहाँ। तो जो उसने अपनी इमेज बिल्ड करने में एक टाइम लगाया, कि आप उसको क्रश मानते थे, आप उसके पीछे पीछे भागते थे, उसने वो मेंटेन करने में बहुत टाइम लगाया, वो अपने में रही, अपने में उसने अपने आप को बहुत मतलब पैसा दिखाना अपना, या अपना एक इमेज आपके सामने शो करना, जबकि हो सकता है आपको पैसे से कुछ लेना देना था ही नहीं, जबकि हो सकता है आपको उसकी पब्लिक इमेज से कुछ लेना देना ही नहीं था, बट उसको ये था कि आप शायद ऐसे इम्प्रेस हो गए कि पैसा और ये और वो, जहाँ वो सब कुछ रहा नहीं, जहाँ पर आप, मैंने पहले बोला, आप चेंज हो गए हो, जो आपको फेक का एक इतना बड़ा क्राउन मिला है ना, एक टाइटल मिल गया आपको। तो यहाँ इस इंसान को ऐसा लग रहा है दैट यार फेवरेट तो मैं रहा ही नहीं, इसका फेवरेट तो मैं इसकी रही नहीं, मैं तो ये तो चेंज हो गया। ठीक है, ये इंसान को अब अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाए वापस इसकी लाइफ में, वो क्रश वाली एनर्जी कैसे बनाऊं अपनी, मैं अपने आप को क्रश कैसे फील कराऊं इसको, तो वो शून्य से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। समझे, ये है यहाँ डर, ये है यहाँ पर एक एनर्जी की वो जो उथल पुथल हुई हुई है, क्योंकि मैंने क्या कहा, बहुत बढ़िया सब सेटल था अपनी लाइफ में ये इंसान, बट फिर से उथल पुथल चल रहा है सब कुछ, क्योंकि इस इंसान को आपके ऊपर से कंट्रोल हटने का डर लग रहा है, कि वो एक, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है नहीं मैम उसकी लाइफ में तो इतने लोग हैं, नहीं, उसकी लाइफ में 10 लोग क्यों ना हो, 11वां कहाँ गया? कुछ लोग होते हैं इतने नार्सिस्ट कि वो 11वां कहाँ चला गया, वो 11वां भी रहे, चाहे 10 है मेरे पास। समझे, ये ऊर्जा है। किंग ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स? और ऑल आई कैन से, जो मैंने पहले ही बताया, कि उसकी लाइफ में जो लोग आए, आप नहीं भी हो, नहीं भी जा सकते हो उसकी लाइफ में, पर जो लोग आए उसमें यू आर द वन जो बहुत हद तक, जिसने इस इंसान के लिए तो बहुत कुछ किया है। बहुत लोग आए गए, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी जी जान लगा दिया उस रिश्ते को निभाने के लिए, आपने करा होगा ऐसा, तभी यहाँ दिख रहा है ये सब कुछ। ठीक है, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपका या तो ये क्रश था, जबकि कोई ऐसा नहीं था कि आप मानो कि भाई ये और आपका बहुत ही बढ़िया कोई रिलेशनशिप बना हो, बहुत कमिटमेंट में चले गए हो, बहुत दूर तक का कुछ सोच लिया हो, नहीं, बिकॉज ये आपका क्रश था या थी जिसमें आपने इतने एफर्ट्स लगा दिए। कमिटेड रिलेशनशिप होता तो पता नहीं आप क्या कर देते, है ना। किंग ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दे आर फीलिंग अलोन, अलोन टाइम वाला एनर्जी, पुरानी बातें याद करना, और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक सा फील करना, बहुत पास्ट में चले जाना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो पास्ट की बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स। ठीक है, एक होता है ना कि इस इंसान से एक सोल कनेक्शन, इमोशनल लेवल पर कनेक्शन फील हो रहा है, ये वो एनर्जी है। आई जस्ट सॉ 444 जब मैंने ये बात बोली, कि उस इंसान को आपके लिए एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन फील हो रहा है।
डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं भाई। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लव यू। मैंने क्या कहा, अलोननेस फील कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुरानी बातों में बड़ा नॉस्टैल्जिया सा हुआ है, और आप कह सकते हो बहुत ही ऐसे ड्रेन एनर्जी है। कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस कहीं पर पड़े हुए हैं आप ही को याद कर रहे हैं, नहीं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपना सारा डे टू डे लाइफ का जो भी है उनका वो करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप हो उनकी एनर्जीज में, ठीक है, ऐसी ऊर्जा नजर आती है। देखें क्या है और क्या याद कर रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स डाइव डीप। द 5 of Wands, तगड़ा कंपटीशन दिया हुआ है भाई आपका ना। झगड़ा ज्यादा होता था, लवी डबी बातें कम रहती थी, और ये झगड़ा इसलिए होता था एम्प्रेस वाले एनर्जी के लिए कि कोई एक था बहुत गिवर था, कोई एक था जो सेल्फ लव में था, तो ये क्लैश करती थी चीजें, ठीक है, कि भाई मैं तो इतना कर रही हूँ और सामने वाले को फर्क ही नहीं है, तो ये क्लैश होती थी आप लोगों के बीच में चीजें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि ये नर्चर भी करती है और ये अपना भी ध्यान रखती है, तो दोनों ही जो है ना एक इंसान के अंदर है, बट यहाँ पर क्योंकि हम दोनों इंसान की एनर्जी देख रहे हैं कि क्या याद आता, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत गिवर था और एक बहुत सेल्फ लव वाला था। कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सेल्फ लव वाला था पर जिसने इतना कुछ किया, ये आप थे या सामने वाला था, तो वो चलती रहती चीजें दिमाग की ना। मुझे 5 of Wands से करियर वाइज भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, जहां पर आपको याद करते हैं, या हो सकता है आपसे कंपटीशन हो। इट्स अ यस, इट्स अ यस। हो सकता है आपसे कंपटीशन हो, आप ज्यादा अच्छा कर रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ हो, आपने लाइफ में अचीव किया है कुछ, तो उसको लगता है कि यार मैंने इस इंसान के साथ ऐसा बिहेवियर किया, वैसा बिहेवियर किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। ओके, द हर्मिट क्यों है यूनिवर्स यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान सॉन्ग सुन रहा है आपके लिए, या कोई आपकी कोई पोस्ट है, कोई आपका, हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड किया हो, कुछ है जिसको या तो ये देख रहे हैं, या ये इनके पास आपका कुछ ऑडियो वीडियो कुछ, मतलब जिसको ये सुन रहे हैं, सॉन्ग भी हो सकता है, बट ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई बात आपकी, ठीक है। वी हैव द जजमेंट अगेन, द क्रिएटिव एनर्जी, कुछ तो क्रिएटिव आप करते हो। अब कल किसी ने मैसेज किया था मैम मैं टिकटॉक बनाती हूँ, टिकटॉक कहाँ से आ गए इंडिया में? बाहर के होंगे या तो जिन्होंने लिखा होगा चलो मैम मैं टिकटॉक बनाती हूँ, तो हो सकता है भाई ऐसा कुछ आप करते हो, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बना रहे हो, सोशल मीडिया पर आप हो, जो भी, तो आपके पर्सन आपको चेकआउट करते हैं। एंड द जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट, देखो यहाँ पर भी म्यूजिक की एनर्जी, तो हो सकता है म्यूजिक सुनते हैं, कोई सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया हुआ है, हील होने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं आपको, टर्निंग इनकी एनर्जी है, अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की सुनने की कोशिश करते हैं, जो मैंने हेरोफेंट से भी आपको बताया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको इनर कॉलिंग आती है कि इनको आपसे रिश्ता बिल्ड करना चाहिए, जहाँ इनको ये लगता है, देखो दोनों ही कार्ड अगर आप देखें तो दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जहां पर एक इंसान जब खुद से बात करता है ना, तो अपनी गलतियां एहसास करता है कि मुझसे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझसे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा अब जो है ना, मेरी तरफ से अब ऐसा जो है ना एक बिहेवियर हो सामने वाले के लिए, ये चीजें यहाँ नजर आ रही है। एंड द जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट, अकेले बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ रीबर्थ के बारे में सोचते हैं कि आपके और इनके बीच में रीबर्थ, रिश्ते में रीबर्थ आए, हीलिंग आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं यहाँ पर,
तो अगर आप मैरिड हो और बच्चे हैं तो भी उनके लिए भी हो सकता है ये सोचते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। डिसीट, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। देखो पता लगा ना, अपनी गलतियां पता लगी ना कि मुझसे ऐसा ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। Our love has no expiry date, I want to grow older with you। तो दोनों ही तरह की जजमेंट है कि भाई हो सकता है ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं और इस रिश्ते को वापस से ठीक करके फ्यूचर तक के बारे में सोचते हैं। मेच्योरिटी की बात भी करी थी मैंने अभी। और एक रिफ्लेक्शन ये है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मुझसे ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई है तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, माफ़ करना चाहिए, चीज़ों को एक एक चांस देना चाहिए, ऐसी हो जाए। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है ना, जहाँ क्लैरिटी भी है कि गुस्सा भी है वो इंसान पर, फिर भी वो चलो उसको है कि ठीक है, क्लैरिटी के साथ माफ़ करते हैं सामने वाले को। या आपसे मतलब इनसे कुछ गलती हुई है तो ईगो को छोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड ना गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये बहुत ही शार्प कह सकते हो हैं, लोगों को दिखने के लिए बहुत ब्लंट होते हैं, बट ये गलत नहीं करना चाहते किसी के भी साथ, चाहे आप हो चाहे कोई और है, गलत नहीं करना चाहते, ठीक है। 6 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो नंबर 6, पहली बात बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग वाले टाइम पीरियड आता है। ये जो नंबर है ये बहुत ही जैसे ओवर गिवर वाला टाइप होता है, जैसे 9 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, ये बहुत प्यार देने वाले नंबर होते हैं। तो 6 इज ऑल्सो अबाउट वीनस, ठीक है ना, प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान का प्यार की तरफ बड़ा अटेंशन जा रहा है आजकल, बड़ा ही ध्यान जा रहा है इस इंसान का। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान इस रिश्ते में रिकंसिलेशन चाहते हैं और वो चाहते हैं आपकी तरफ से अटेंशन, एक्सपेक्टेशन उनको है आपसे किसी तरीके की ना, कि आप अटेंशन दो इस रिश्ते को थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो जैसे मैंने कहा भी है कि हो सकता है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या आपको माफ़ करना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो उन्होंने आपको माफ़ करना है तो वो आपसे चाहते हैं कि आप मुझसे सॉरी बोल दो, या अगर आपसे माफ़ी मांगनी है तो हो सकता है उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अब उनको ये कि आप रिस्पॉन्ड करो कुछ, ठीक है, ऐसी हो जाए। सिक्स ऑफ कप्स रिकंसिलेशन की बात करता है। लेट्स डाइव इन, थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। देखो ये अनफोल्ड होके आया है, इसको नहीं लेंगे। ये दो सॉरी वो फोल्ड होके आया, ये दो अनफोल्ड होके आए हैं, 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड। ये मैं हटा रही हूँ, ये मुझे दिखे नहीं है, ठीक है, मैंने ले लिए कार्ड्स क्योंकि ये दिखे नहीं है। जो दिखा है कार्ड वही बताऊंगी। देखो इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश करी है, बट आई थिंक आपने रिजेक्ट कर दिया इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए ये आपसे बात करने के बारे में, रिकंसिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इनकी और आपकी लाइफ में जो भी ये डिस्टेंस चल रहा है वो खत्म हो और हीलिंग आए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जिद्दी हो, अगर वो आपको ऑफर भी करते हैं या मिलते भी हैं या बात भी करते हैं या आपको किसी तरीके से अप्रोच भी करते हैं या प्रपोज भी करते हैं, तो आप अभी माइंडसेट में हो ही नहीं किसी कुछ सुन लो, ठीक है। पर है ये जरूर, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ कप है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड है, कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो मैं रिकंसिलेशन के बारे में बार बार बोल रही हूँ। और वो 2-3 कार्ड आपने देख ही लिए हैं, ठीक है ना। तो न्यू बिगनिंग और रिकंसिलेशन, देखो बॉटम डेक में भी रिकंसिलेशन काम माइंड के साथ, शांत माइंड के साथ। और मैं बोल ही रही हूँ कि क्योंकि 6 नंबर आ रहा है, 6 2 बार आया, तो कहीं ना कहीं प्यार, कहीं ना कहीं वो अफेक्शन, वो केमिस्ट्री, वो एक प्योर एनर्जी देखने को मिल रही है इन कार्ड से, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ओके। लेट्स चेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स लग जैसे मुझे माफ करना है, मुझे माफी मांगनी है, मुझे रिकंसिलेशन चाहिए, बट मैं क्या करूं, मैं कुछ करूं या नहीं करूं, मैं वेट करूं, मुझे एक्शन लेना चाहिए, ये चीजें हैं। डिस्ट्रैक्शन कह लो, कंफ्यूजन कह लो, कुछ ना करना कह लो, ऐसी ऊर्जा। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई मैंने तो इतना एफर्ट्स किया है, मैंने तो इतना ज़्यादा बार उस इंसान को जो है ना मैसेज कर लिया है, मैंने उसको अनब्लॉक भी कर दिया है, मैंने उस इंसान को जो है ना मैसेज भी कर दिया है,
वो तो सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो है कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, मैं बैठा रहूँ बैठी रहूँ, मैं क्या करूँ, उसका समझ ही नहीं आ रहा वो क्या चाहता है क्या चाहती है। तो ये चीजें ना आपके पर्सन को एफर्ट्स करने से रोक रही हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको लगता है मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं। द रीयूनियन, टुगेदरनेस की एनर्जी है यहाँ। देखो उसको उसको ये भी तो लगता होगा ना, जैसे अब मान लो वो तो उसको तो है कि मैं दोबारा से सब कुछ ठीक कर लूँ, बट कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है उसको कि आप मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आप बात को समझेंगे, आप उस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या उस चीज को लेकर ये श्योर है? नहीं, ये उस चीज को लेकर श्योर नहीं है। तभी वो टू ऑफ सोर्ड आ रहा है कि दो माइंड आ रहे हैं, दो थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। एक थॉट कहती है नहीं यार रिकंसिलेशन वो नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं मेरी बात को मानेगा। एक थॉट कहता है कि नहीं यार अगर मैं डिटर्मिनेशन से काम करूं, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश करूं, अगर मैं उसको प्रूफ कर दूं तो हो सकता है वो मेरे साथ रिकंसाइल कर ले। तो ये दो थॉट जा रहे हैं उसके, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर रहा इंसान, ना यहाँ ना यहाँ, वो कुछ कर ही नहीं रहा जबकि वो चाहता है रिकंसिलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने बोला शून्य से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, यही बोला था ना, यहाँ लिखा हुआ आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। ओके लेट्स चेक फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ, फोर ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। आपके पर्सन आपको स्पेस दे रहे हैं, आपके पर्सन खुद स्पेस ले रहे हैं, आपके पर्सन को स्पेस में क्लैरिटी मिली है, आपके पर्सन चाहते हैं आप स्पेस लो अपना, टाइम लो अपना और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। आपके पर्सन क्योंकि देखो स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, स्वॉर्ड स्टैंड्स फॉर ये मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। ये दोनों ही चीज की कम्युनिकेशन भी हो पर क्लैरिटी के साथ हो, कम्युनिकेशन में हीलिंग आए, स्टेबिलिटी आए, आप ढंग से बात कर पाओ, ठीक है। विक्टोरियस भी होना चाहते हैं कम्युनिकेशन में कि मेरी जीत हो जाए कम्युनिकेशन में ना, मैं बात करूं और मेरी बात को ऊपर रखा जाए, ऐसा भी आपके पास। सेवन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस की ऊर्जा ये कि भाई वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन का, इनिशिएटिव का, कम्युनिकेशन का, आपको स्पेस दे रहे हैं हील होने का, अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करने का आपको स्पेस दे रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है खुद भी स्पेस लेना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम उनको चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो इंसान ये सोच रहा है अच्छा ये ऐसा किया तो अच्छा वैसा किया तो, ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, ऑब्सेशन, प्यार तो आपसे है, ठीक है, और कहीं ना कहीं चेकआउट भी करते रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी भी फोन में ही लगा हुआ वो इंसान है ना, तो चेकआउट तो आपको करते रहते हैं, क्लैरिटी भी है, कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि यस दे आर इनटू यू, कहीं ना कहीं वो अभी भी आप में ही इन्वेस्टेड हैं, वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, वो आपको चेकआउट ही करते रहते हैं फोन पर, ठीक है, सर्च ही करते रहते हैं आपको फोन पे, दूसरों के अकॉर्डिंग मतलब आपके बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। बट यहाँ सेल्फ हीलिंग भी है, जब मैंने कहा कि शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, या हो सकता है वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपने बात करी हो कि मुझे टाइम चाहिए, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, यूनिवर्स प्लीज इंटेंशंस बताइए। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके अपने बीच में, हीलिंग लाना चाहते हैं आपके अपने बीच में। एंड यस क्योंकि क्वीन आया है तो दे वोंट गिव यू सो मच लव। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत सारे लोगों के लिए वो पैशन, अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो वापस से अपना आपस में जो एक कहते हैं ना एक दूसरे के लिए जो एक इंटेंस एनर्जी होनी चाहिए वो वापस लाना चाहते हैं आपके अपने बीच में, ऐसी हो जाए, ठीक है। नाउ द एनर्जी इज लाइक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। द पेज ऑफ कप्स, द पेज ऑफ swords, the five of cups, five of cups, the nine of wands। देखो मैं अगले 11 दिनों के अंदर आपको कांटेक्ट की बात बोलूंगी कि अगले 11 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया साथ में, मतलब कि हो सकता है पिछले 4-5 महीने से ये इंसान से गार्ड्स अप हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई हेलो नहीं, हाय नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो हो सकता है कि इस इंसान ने बिल्कुल ही अपने आप को पॉज कर रखा था, तो विद इन नेक्स्ट 11 days और 1 month आपको कॉन्टेक्ट आएगा।
क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि हो सकता है आपने पोस्ट वोस्ट सब डाली है, क्योंकि मैंने कहा ना फोन पे चेकआउट भी कर रहे हैं, सब कुछ किया, बट ये इंसान अपने आप को रोने धोने से ही नहीं बाहर निकाल रहा था। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इन लोगों के बीच में। हो गई है ठाठा, कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा जहां पर भाई मैं कह सकती हूँ कि रिवील हुई हैं कुछ बातें। मजिशियन, किसी का मास्क उतर गया है भाई, किसी के सच सामने आ गए हैं, किसी की इंटेंशन सामने आ गई, किसी की मैनिपुलेशन सामने आ गई है, कोई थर्ड पर्सन सामने आ गया है, किसी की जो एक आदत होती है ना कि सिर्फ फ्लर्ट करना है, वो इंटेंशन सामने आ गई है। कोई कोई थर्ड पर्सन के भी अंदर थर्ड पर्सन निकल गए हैं, वो चीज़ समझ में आ गई है किसी को, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो सकता है, हुआ है, जिसकी वजह से दूरियां हो सकता है बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये रोना धोना, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो मैं कह रही हूँ रोने धोने में लगे हुए हैं, हो सकता है ये भी कुछ है यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है आपके पर्सन आप तक नहीं आ रहे हैं। ओके, नाउ फैमिली एनर्जी, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली चाहती है जो भी बर्डन सब चीज़ें खत्म हो जाएं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं स्पेशली इमोशनली बहुत बर्डन है आप दोनों के रिश्ते में, वो सब खत्म हो जाए और चीज़ें हील हो जाएं। एक्शन क्या लेगी फैमिली, एक्शन में देखो अभी कुछ नहीं है, टू ऑफ सॉर्ड्स है एंड द सन है, ईगो वाली बात है और क्लैरिटी नहीं है, ये है यहाँ पर। ठीक है ना, एम्प्रेस, द सन। ठीक है, थोड़ा सा एक साइड है ईगो और एक साइड है कि रिकंसिलेशन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, बट हमसे उम्मीद ना लगाई जाए, ये वो वाला साइड दिख रहा है मुझे। ओके, गाइडेंस फॉर यू, रीबर्थ, इंटेंसिटी। अपने आप को जो आप सड़े सड़े से सॉन्ग सुना रहे हो ना, एक तो वो बंद करो, अपने अंदर की वो जो एक मेंटल क्लैरिटी है ना वो वापस लेकर आओ, और जितना जल्दी हो सके पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश करो। ज़्यादा लोगों की बातों को का बर्डन लेना, ज़्यादा लोगों के लिए सब कुछ करते रहना, कुछ नहीं मिलेगा। जीता जागता मैं एग्जाम्पल अपना बता रही हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, एट द एंड परेशान आप ही होगे। मेरी तरफ से एक राय ये है कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ आगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आता कुछ नहीं है सामने से हमारे लिए, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अब नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स यू, ए, सी, एच, के, जेड, बी, आर, एल, के, वाई, डी, जेड। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।